अब तक हमने जो जो पार्ट कवर किए हैं उसके शॉर्ट रिवीजन ये है कि अगर 2 पॉइंट्स दिए हो, 2 पॉइंट फॉर्म अगर लाइन की हो तो उसकी इक्वेशन क्या बनती है, एक बार बता सकते हो? x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। ये 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, या फिर जिसे बोल सकते हैं पॉइंट डायरेक्शन रेशियोज फॉर्म। तो उसमें क्या होता है, एक पॉइंट और आपको डायरेक्शन रेशियो लाइन की दे दी जाती है। ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 लाइन की डायरेक्शन रेशियोज ही हैं। तो 2 पॉइंट देने की बजाय आपको डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियो दे देगा, तो ये बनेगा x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c। ये 2 लाइंस को देखा था हमने। फिर हमने देखा था कि अगर ये पॉइंट डायरेक्शन रेशियो फॉर्म को अगर हमें वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो, वो भी लिखा जा सकता है। कि वेक्टर की फॉर्म में लिखा कि आपने मुझे पॉइंट और डायरेक्शन रेशियोज दिए, मतलब पॉइंट के लिए एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है, कोई एक पोजीशन वेक्टर दिया है जिससे लाइन पास कर रही है, ये हमारी लाइन है। और डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन रेशियो देता था। वेक्टर फॉर्म में वो डायरेक्शन रेशियो नहीं बोलेगा, वेक्टर फॉर्म में बोलेगा कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में आपकी लाइन। तो अगर आपको किसी पॉइंट को इस लाइन के ऊपर रखना है, जैसे इस P पॉइंट को इस लाइन के ऊपर रखना है, तो इसके पोजीशन वेक्टर को हम R बोल देते हैं। तो R और इस A पॉइंट को लेटर से इसका पोजीशन वेक्टर हो गया A पोजीशन वेक्टर। तो अगर P पॉइंट को इस लाइन के ऊपर रहना है तो AP की डायरेक्शन B की डायरेक्शन में होनी चाहिए। AP की डायरेक्शन क्या होगी, AP वेक्टर बना लेता हूं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट से बन जाएगा R वेक्टर माइनस A वेक्टर। ये वेक्टर B वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर R माइनस A वेक्टर B वेक्टर की डायरेक्शन में है, उसके पैरेलल है, तो वन वेक्टर इज मल्टीपल ऑफ सेकंड वेक्टर। तो यहां से हमारी वेक्टर इक्वेशन आती है AR इज इक्वल टू A प्लस लेमडा टाइम्स B। ये लिखा जा सकता है। हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, बता सकते हो? क्या इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है? सोच के देखो, अगर मैं ये 2 इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, 2 पॉइंट्स दे दूं और बोलूं वेक्टर फॉर्म में बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, सोच के देखो एक बार। इस बार वेक्टर फॉर्म में मैं ये करता हूं, आपको 2 पोजीशन वेक्टर्स दे देता हूं। ये A1 इस A1 पॉइंट से भी पास कर रही है लाइन, A2 इस A2 पॉइंट से भी पास कर रही है लाइन, और लाइन की इक्वेशन बतानी है क्या बनेगी। इसका पोजीशन वेक्टर A1, इसका पोजीशन वेक्टर A2। सोचो क्या हो सकता है। बिल्कुल इसी इक्वेशन से आप बता सकते हो इस लाइन की इक्वेशन। किसको? हाँ, वो मेहनत का, उससे भी आसान हो जाएगा, सोच कर। अगर आपको एक पोजीशन वेक्टर और डायरेक्शन पता था तो लाइन लिखनी आती है आपको? पोजीशन वेक्टर पता है कोई? 2 पता है, एक भी नहीं। A1 पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट का जो इस लाइन पे, A2 पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट का जो इस लाइन पे। तो A का काम तो ये कर देगा, चाहे A1 से करवा लो चाहे A2 वेक्टर से करवा लो। बात सही। डायरेक्शन वाला वेक्टर कहां से आएगा, बता सकते हो? लाइन की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर होगा? A2 माइनस A1 या A1 माइनस A2। ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, तो लाइन की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर आएगा? ये लाइन की डायरेक्शन वाला वेक्टर नहीं बनेगा? बनेगा। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट कर लो, चाहे इस डायरेक्शन में बनाओ चाहे उस डायरेक्शन में। लाइन की तो दोनों डायरेक्शन होती है लाइन की। वो लेमडा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेमडा पॉजिटिव हुआ तो आपका पॉजिटिव बी यूज कर रहे हो आप, लेमडा नेगेटिव हुआ तो उल्टी डायरेक्शन में यूज करो, तो इसीलिए लेमडा होता है यहाँ पर। तो आप चाहे ये डायरेक्शन यूज करो चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन यूज करो, दोनों लाइन की डायरेक्शन। तो जो बी वेक्टर है आपके लिए कौन बन जाएगा? A2 माइनस A1। ये बी वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर कौन है? A का काम कर देगा A1 वेक्टर। खेल खत्म। A वेक्टर पता है, डायरेक्शन वेक्टर पता है, लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी? R इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा टाइम्स A2 माइनस A1 लिखो या A1 माइनस A2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पॉइंट जिससे लाइन पास करती है, चाहे A1 यूज कर सकते हो A2 यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस लेमडा टाइम्स लाइन की डायरेक्शन में एक वेक्टर। 2 पॉइंट्स दे दिए तो लाइन की डायरेक्शन मुझे पता चल गई। A2 माइनस A1 लाइन की डायरेक्शन है, तो A2 माइनस A1 B की जगह आ जाए। तो इस तरीके से उस वाली फॉर्म को भी इसमें लिख सकते हैं। यूजुअली इसी फॉर्म में लिखा जाता है, पर अगर आपको लिखना हो तो ऐसे भी सोच सकते। क्लियर? उसके बाद हमने किया था कि अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो किसी पॉइंट से, कि अल्फा बीटा गामा कोई पॉइंट दिया हुआ है और लाइन की इक्वेशन दी हुई है x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी।
और अगर इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और इस P पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था, तो हम क्या लॉजिक यूज कर रहे थे, किस तरीके से निकाल सकते थे? P पॉइंट की खास बातों पे ध्यान देते थे कि P पॉइंट की खास बात क्या है। सबसे पहला, P पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, एक तो इस बात का यूज करेंगे। दूसरा, P पॉइंट की दूसरी खास बात क्या है, ये जो परपेंडिकुलर है ये लाइन के 90 डिग्री पे मिलेगा। तो अगर ये पॉइंट Q है, ये लाइन लेट अस से AB लाइन है, तो AB इज परपेंडिकुलर टू PQ। इन दो बातों का यूज करते हैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए। इसका कैसे यूज करते हैं, लाइन के ऊपर अगर किसी पॉइंट को लिखना है तो उसको लेमडा के इक्वल पुट कर दो। यहां से x की वैल्यू लेमडा की टर्म्स में, y की वैल्यू लेमडा की टर्म्स में, z की वैल्यू लेमडा की टर्म्स में आ जाएगी। तो यहां से लेमडा की टर्म्स में P लिखा जाएगा। उसके बाद AB को PQ के परपेंडिकुलर यूज करना है। PQ की डायरेक्शन रेशियो निकालो, लाइन की डायरेक्शन रेशियो आपको पता होगी, डॉट प्रोडक्ट करो, 0 कर दो, लेमडा आएगा, लेमडा से P पॉइंट निकाला था। ध्यान है, मैं रिकैप इसीलिए करवा रहा हूं कि इस टॉपिक से हम गुजर चुके, इसके क्वेश्चंस भी कर चुके, इसलिए रिकैप हो रहा। उसके बाद हमने कल किया था कि अगर किसी पॉइंट का मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये कोई Q पॉइंट है, ये कोई लाइन है, A प्लस लेमडा टाइम्स B लाइन दी, और इस Q पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में इंटरेस्ट नहीं है, केवल डिस्टेंस बताना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर से तो बिल्कुल कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे मुझे, कोऑर्डिनेट मिल गए तो PQ डिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा तो डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, लंबा रास्ता पड़ेगा। उसके बजाय एक आसान तरीका भी है कि अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करते थे हम, इस R लाइन की इक्वेशन A प्लस लेमडा टाइम्स B है, तो इस लाइन के ऊपर एक A पॉइंट मिलेगा जिसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है। जो B वेक्टर है वो क्या है, लाइन की डायरेक्शन में एक वेक्टर। तो हमने क्या किया, A को और Q को ज्वाइन कर दिया, A और Q को ज्वाइन कर दी, इस वेक्टर को बना लिया। इसका पोजीशन वेक्टर लेटस से A है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर P बोल देते हैं इसको, ये P पॉइंट बोल देते हैं, इसको Q पॉइंट बोल देते हैं। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर P वेक्टर है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है। तो AP वेक्टर बनता है, वो बनेगा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, P माइनस A वेक्टर। ये जो D है, अगर यहां पर एंगल थीटा बनता है तो इस D को इस AP लेंथ की टर्म्स में लिखा जा सकता है। D बनता था AP साइन थीटा। तो मेरा इंटरेस्ट है AP साइन थीटा निकालने में, इस D को निकालने में। ये जो थीटा है ये AP और लाइन की डायरेक्शन के साथ बनता है, तो जो डायरेक्शन B वेक्टर की वही लाइन की डायरेक्शन। तो B वेक्टर और P माइनस A वेक्टर के बीच में थीटा एंगल बनेगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। P माइनस A क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P माइनस A, इसका भी मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ P माइनस A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा। मेरा इंटरेस्ट क्या है, AP साइन थीटा, P माइनस A साइन थीटा निकालने में। मैग्नीट्यूड ऑफ B को डिवाइड में भेज दो, P वेक्टर माइनस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। ये बनता है P माइनस A साइन थीटा, या बोल सकते हो AP साइन थीटा, या फिर बोल सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो किसी P पॉइंट का किसी लाइन से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, P माइनस A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। बात सही, ये कल किया था हम। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, हाँ बोलो। ये वाला पार्ट हमें AP साइन थीटा निकालना था। AP साइन थीटा की वैल्यू ये है AP, P माइनस A फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये AP है। AP साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ B को डिवाइड में भेज देते हैं। तो AP साइन थीटा ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही AP साइन थीटा है। तो ये बनेगा P माइनस A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाए। फिर चलो नेक्स्ट आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ध्यान रखना, अभी 1-2 दिन में ये टॉपिक अगर आपने कवर नहीं किया तो ये कवर नहीं होगा। खुद से नहीं आता है टॉपिक, कोई समझाता है तो जल्दी समझ में आ जाता है और इजी लगता है, पर अगर 4 दिन बाद उठाओगे हवा भी नहीं लगेगी, ऊपर से जाएगा सब कुछ। इजी टॉपिक है पर सही डायरेक्शन में सोचना जरूरी। 2 पैरेलल लाइन दी है, उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है।
तो लेट अस से R इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। एक लाइन ये है। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो डायरेक्शन वाला वेक्टर सेम रखा जा सकता है, या तो बी वेक्टर ही होगा या बी का मल्टीपल दिखाई देगा मुझे। तो बी का मल्टीपल भी हुआ तो मैं सेम वेक्टर दोनों में से एक यूज कर लूंगा, क्योंकि डायरेक्शन के लिए मुझे एक ही वेक्टर चाहिए होता है। तो दूसरी लाइन है A2 प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन वाले वेक्टर्स मल्टीपल होंगे एक दूसरे के। तो चाहे ऊपर वाले का यूज कर लो बी वेक्टर, चाहे नीचे वाले का यूज कर लो, सेम डायरेक्शन दिखा रहे तो उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। अलग अलग लिखा भी हो तो दोनों में से एक ही यूज कर लो, वो सेम डायरेक्शन दिखाएगा। इन दोनों लाइंस के बीच में मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। क्या खास बात होगी, अलग अलग पॉइंट से पास कर रही हैं पर डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसी लाइंस होंगी, एक लाइन ये है और एक लाइन ये। एक लाइन पास कर रही है लेटर से A1 पॉइंट से, एक लाइन पास कर रही है लेटर से A2 पॉइंट से। A1 का पोजीशन वेक्टर है A1 पोजीशन वेक्टर, A2 का पोजीशन वेक्टर है A2 पोजीशन वेक्टर। दोनों की दोनों लाइंस B वेक्टर की डायरेक्शन में है, तभी इनको हम पैरेलल लाइंस बोल रहे हैं। पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। यही पैरेलल लाइंस की खास बात होती है, सेम डिस्टेंस मेंटेन करते करते इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो आप सोच के देखो, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, A2 प्लस लेमडा बी। तो अगर मुझे इस लाइन और इस लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां आएगा, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां आएगा, सेम आएगा, पैरेलल है। वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां आएगा, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर आएगा। क्या बात सही? तो अगर मुझे दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो A1 पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देता हूं, हो गया काम। बात सही है? A1 पॉइंट का अगर इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दूं, हर पॉइंट का उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आना है क्योंकि पैरेलल लाइंस है। तो एक पॉइंट तो मेरे पास है ही A1 पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से है वही दोनों लाइंस का आपस में डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस है। किसी P पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आया था, P माइनस A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। यही था परपेंडिकुलर डिस्टेंस। P क्या था, कोई भी पॉइंट हो उस लाइन से अगर डिस्टेंस निकालना। P की जगह क्या है, P की जगह आ जाएगा A1 पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का। A की जगह क्या है, A2 पोजीशन वेक्टर। B की जगह क्या है, B डायरेक्शन वेक्टर। बस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा दोनों के बीच में। A2 माइनस A1 रखो या A1 माइनस A2 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉडुलस लगाए हुए। A1 माइनस A2 क्रॉस B वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो हर एक पॉइंट दूसरी लाइन से सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाता चलेगा। तो एक पॉइंट तो मुझे दूसरी लाइन पे पता ही है A1 है, तो A1 का जो डिस्टेंस होगा वही सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस होगा। कहीं से निकाल लो, इस पॉइंट का डिस्टेंस भी वही आएगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस भी वही आएगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस भी वही आएगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस है। तो अगर पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस निकालना हो, कोई भी एक पॉइंट दूसरी लाइन पे ले लो और पहली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, खेल खत्म। P की जगह पर दूसरी लाइन का एक रैंडम पॉइंट रख दो, उसका जितना डिस्टेंस उतना ही सब पॉइंट्स का डिस्टेंस, उतना ही दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस रहेगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे। ये फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही कहलाते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। एक लाइन दी है I कैप प्लस लेमडा टाइम्स 2I कैप प्लस 9J कैप प्लस 5K कैप। दूसरी लाइन है R इज इक्वल टू 5I कैप प्लस 4J कैप माइनस K कैप माइनस म्यू टाइम्स 2I कैप प्लस 9J कैप प्लस 5K कैप। ये दिया। इन दोनों लाइंस के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना। चेक करो क्या ये पैरेलल लाइंस है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। वो जो फॉर्मूला है वो केवल पैरेलल लाइंस के लिए, अगर लाइंस पैरेलल नहीं हुई तो नहीं निकलेगा। पैरेलल लाइंस है, ये बी वेक्टर है, म्यू टाइम्स अगर इस माइनस को अंदर भी ले आओगे तो ये माइनस बी वेक्टर है। बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर होते हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में लाइंस जा रही, ठीक है।
तो चाहे इसको बी वेक्टर की तरह यूज कर लो, चाहे इस माइनस साइन को एडजस्ट करके बी वेक्टर की तरह यूज कर लो, कोई डिफरेंस नहीं। बी वेक्टर पता चल गया, डायरेक्शन वाला वेक्टर 2i कैप प्लस 9j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, ऐसी दो लाइंस है, ये बी वेक्टर है, लाइंस इस वेक्टर की पैरेलल है, एक पॉइंट यहां है लेटस से, एक पॉइंट यहां है। तो अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करता हूं, इस लाइन से इस A2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दूं या इस लाइन से A1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दूं, एक ही बात। तो लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ P माइनस A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो किसी भी A1 का या A2 का दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, तो फॉर्मूला बन जाता है A2 माइनस A1 लिखो या A1 माइनस A2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रॉस B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? A2 माइनस A1 कितना बनेगा? A1 बन जाएगा, किसी को भी ले लो, A1 i कैप ले लेते हैं, A2 वेक्टर बन जाएगा 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। A2 माइनस A1 वेक्टर आपको जानना था, A2 माइनस A1 वेक्टर दिस माइनस दिस, 5 माइनस 1 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। A2 माइनस A1 बनेगा, A2 माइनस A1 क्रॉस B, A2 माइनस A1 क्रॉस B बनेगा I J K। A2 माइनस A1 4 4 माइनस 1, B वेक्टर 295 295। क्या बनेगा A2 माइनस A1 क्रॉस B की वैल्यू? I 20 प्लस 9 माइनस J 20 प्लस 2 प्लस K 36 माइनस 8 28, ये बन जाएगा 29 i कैप माइनस 22 j कैप प्लस 28 k कैप। ये बना A2 माइनस A1, नहीं A2 माइनस A1 क्रॉस B, ये A2 माइनस A1 क्रॉस B न्यूमरेटर की वैल्यू बनी, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड बनेगा स्क्वायर रूट 29 स्क्वायर 22 स्क्वायर 28 स्क्वायर, 29 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। B वेक्टर कहां पर है? B वेक्टर ये है, उसका मैग्नीट्यूड बनेगा स्क्वायर रूट 4 प्लस 81 प्लस 25। एक बार चेक करो ये वैल्यू सही निकली है कि नहीं, कहीं गड़बड़ तो नहीं की हमने? सही आ रही, फिर तो गंदा ही आंसर आएगा। ये आंसर बनता है 2109 डिवाइडेड बाय 110, स्क्वायर रूट 2109 डिवाइडेड बाय 110, कितने यूनिट्स आ जाते? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड लोगे, b की जगह माइनस b रखोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस का मॉडुलस भी वही रहेगा। b की जगह 2b लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 2b रखोगे नीचे भी 2b रखना पड़ेगा, ऊपर भी 2 आएगा नीचे भी 2, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो b का रोल केवल डायरेक्शन का है, b की जगह b/2 ले लो, 2b ले लो, माइनस b ले लो, 5 टाइम्स b ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b केवल डायरेक्शन के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली उसका मैग्नीट्यूड आउट हो जाता है। बात सही।